ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम चैप्टर 2 नंबर स्टडी कर रहे थे, दैट इज़ योर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑफ क्लास 10 साइंस। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर कर लिया था बेसिक इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस एंड व्हाट आर सॉल्ट्स। हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख ली थी कि which are describing, which are explaining the properties of acids and bases along with salts। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि some of the important points and definitions regarding your acid bases and salts। सो ये आपकी पार्ट 2 वीडियो रहेगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। सो कमिंग ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन इज आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स। ठीक है, आयनाइज कौन हो जाती है और नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स कौन होते हैं, इसके बारे में डिफरेंस हम देखते हैं। You can see through the heading ionizable, that means आयनाइज होना। आयनाइज होना मतलब कोई जो कंपाउंड होगा वो ब्रेक करेगा इनटू आयंस। ठीक है, जब उसकी ब्रेकेज होगी और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस आयंस। तो वो कंपाउंड्स कौन से होंगे, आयनाइजेबल कंपाउंड्स विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग आयंस इन द सॉल्वेंट, वेदर इट इज वाटर और एनी अदर लिक्विड। ठीक है, एंड सिमिलरली नॉन आयनाइजेबल कौन से होंगे, विच कांट प्रोड्यूस आयंस, ऐसे कंपाउंड्स जो रिएक्शन करने के बाद और पानी में डालने के बाद आयंस नहीं प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो वो हो जाते हैं नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स। You can see an ionizable compound when dissolved in water or in its molten state dissociate into ions almost entirely. For example, HCl, NaOH, KCl, etc. Now, what do you mean by this molten state, dissociation, almost entirely? Listen carefully. मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी कंपाउंड होगा उसको हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, या तो हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं या कह रहे हैं उसके मोल्टन स्टेट में। वाटर का मोल्टन स्टेट क्या होगा, दैट इज वाटर है, सिंपली लिक्विड, इट इज अ वाटर। ठीक है, मोल्टन स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट का वो स्टेट होता है जब उस स्टेट को हम हीट करते हैं, व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड। तो जब आप हीट प्रोवाइड करोगे देन दैट ऑब्जेक्ट इज चेंज टू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, मोल्टन वर्ड कहाँ से आया, मेल्ट से। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जब हम उसको हीट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जो बोलते हैं हम उसको मोल्टन स्टेट। वो उस ऑब्जेक्ट की मोल्टन स्टेट कहलाई जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी भी कंपाउंड को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे या मोल्टन स्टेट में करेंगे, मोल्टन स्टेट से भी हमें लिक्विड ही मिला, पानी ही मिला, बट हीटिंग से मिला। पानी वो नॉर्मल पानी है, बट दिस इज आफ्टर हीटिंग। तो अगर दोनों में करेंगे देन इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस। डिसोसिएट मतलब टूटना, ब्रेकेज। ठीक है, कोई भी रिएक्ट करेगा, कोई भी रिएक्टेंट होगा वो रिएक्ट करेगा, इट विल गिव प्रोडक्ट्स जो दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 प्रोडक्ट्स आर देयर, 2 आयंस आर देयर। सो वो क्या कर रहा है, वो वाला जो कंपाउंड है, रिएक्टेंट में जो कंपाउंड है वो डिसोसिएट हुआ। ठीक है, ब्रेक हुआ, किसमें, इनटू आयंस, डिफरेंट आयंस में। ठीक है, ऑलमोस्ट इंटायरली मतलब बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड ही जो होता है वो पूरा डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, आयंस में। फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने आपको रिएक्शन करके दिखाई थी ना, HCl किस में चेंज होता था, HCl इज चेंज्ड इनटू योर H पॉजिटिव and Cl नेगेटिव, है ना। सिमिलरली NaOH इज चेंज्ड इनटू Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। KCl इज चेंज्ड इनटू K पॉजिटिव and Cl नेगेटिव। So these two are ions which are produced after the dissociation of compound। ठीक है, देखो इसने पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें डिसोसिएशन हो गई पूरी इनटू आयंस। तो ये कैसे कंपाउंड्स हुए, आयनाइजेबल कंपाउंड्स। सिमिलरली नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स कौन से होंगे, दैट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन इट्स मोल्टन स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, एसीटोन एक्सेट्रा।
Now, how come glucose and acetone? You might are familiar with the chemical formula of glucose. Glucose is C6H12O6 and acetone is CH3COCH3. ठीक है, दीज आर योर केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसीटोन एंड ग्लूकोज. तो आप देख सकते हो इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये कोई आयंस नहीं प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, बिकॉज दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच विल नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस. सो दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द दिस टॉपिक अबाउट सच कंपाउंड्स. ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. आपको मैंने इससे पहली वीडियो में सारा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट व्हाट आर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना. उसमें मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशंस बताई थी कि एसिड्स कौन से होते हैं और वो कब एसिड्स उनको बोला जाता है ना, लाइक बेसिस ऑल्सो एंड सॉल्ट्स ऑल्सो. तो बेसिकली हमने उस थ्योरी को एक नाम दे दिया, दैट इज योर आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. दिस थ्योरी was given by Arrhenius. The name of the scientist was Arrhenius, and what he did, like just I have told you before also, that Arrhenius, he gave the concept of Arrhenius acid and Arrhenius bases. ठीक है, with some examples. तो Arrhenius acid क्या था according to him? तो Arrhenius acid was that which when dissolved in water, जब किसी एसिड को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, then it will dissociate to give H positive ion or H3O positive ion. Now H positive is your aqueous form, fine, and H3O positive is known as your, this is another form of hydrogen, that is hydronium ion. We call it as hydronium. ठीक है, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं. आई थिंक यू शुड बी फेमिलियर विद दिस, यू हैव ऑलरेडी डन अबाउट दिस आयन्स. ठीक है, सो दिस इज हाइड्रोनियम आयन. तो एसिड होगा या तो वो H पॉजिटिव देगा या हाइड्रोनियम आयन देगा, एनीथिंग इट कैन गिव. ठीक है, तभी उसको क्या बोलेंगे, आर्हीनियस एसिड. फाइन. नाउ हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है? इफ आई आस्क यू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो आप देख सकते हो H3O पॉजिटिव आयन है, तो दिस is formed by the combination of your water and 1H पॉजिटिव आयन. ठीक है, तो एक H पॉजिटिव जब वाटर के साथ कंबाइन करता है, then it forms a hydronium ion. Fine. Now what is Arrhenius base? Arrhenius base will be that which when dissolved in water will give which type of ion? It will give OH negative ion, that is called your hydroxide ion. ठीक है, hydroxyl ion. So it carries negative charge and H carries positive charge. So examples of acids and bases, this also we have done before. Acids can be your HCl, hydrochloric acid, then sulfuric acid. Sulfuric is H2SO4, H is hydrogen, S is sulfur, and O is oxygen. Then nitric acid is HNO3, N is nitrogen. You should remember the symbols and names of all the compounds, elements or mixtures. ठीक है, आप सब लोगों को, you are in 10th class, तो आप लोगों को सब सिंबल्स पता होने चाहिए सब एलिमेंट्स के, फ्रॉम 1 टू, आई विल से फ्रॉम 1 to 20. From 1 to 20, every element should be clear to you with their symbol, atomic number, atomic mass and electronic configuration, because this is an important concept without which you cannot solve chemistry concept. Fine. तो ये आप कर सकते हो. I will post, I will send one photograph also of that periodic table also. Fine, you can study from there, but this is very important. You should remember 1 to 20 elements on tips. Fine, so these are acids, and bases can be sodium hydroxide, it will carry OH ion. See, OH is present here, H is present. Fine, so NaOH is sodium hydroxide. Then potassium hydroxide is KOH.
Similarly, calcium hydroxide is CaOH whole twice. The concept of twice I have already told you in my previous video. Fine. So these are acids and bases and the concept of Arrhenius theory of acids and bases. Now moving to our next topic. Okay, so now our next topic will be Bronsted-Lowry theory. ठीक है, हमने आर्हेनियस थ्योरी देख ली है, उसके बाद आती है ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी जो साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड. तो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी अबाउट एक्सप्लेनिंग द एसिड्स एंड बेसिस. तो बच्चों मैं आपको बेसिकली टॉपिक सब क्लियर करवाऊंगी विच आर रिलेटेड टू योर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. Some topics are not given in your NCERT book, but they are very important from your competitive point of view also and for clearing all the concepts of your this chapter. ठीक है, तो आप कुछ अच्छे से डीपली पढ़ोगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड दिस विल बी वेरी बेनिफिट फॉर यू इन द नियर फ्यूचर. फाइन. सो आप लोग जो मैं करा रही हूँ उसके नोट्स बनाते जाओ एंड प्लीज़ प्रिपेयर थॉरली एंड जितनी भी रिएक्शंस आप सॉल्व कर सकते हो उतनी करो. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी. तो आपने आर्हेनियस देख ली थी, उन्होंने क्या किया था, एसिड बेसिस में क्या हुआ था. ठीक है. ब्रॉन्स्टेड ने क्या बताया था अबाउट ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस. ठीक है. तो ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन थे. अब ब्रॉन्स्टेड एसिड इज अ हाइड्रोजन आयन डोनर. ठीक है. तो कोई भी एसिड कोई भी कंपाउंड जो भी उसने लिया है टेस्टिंग के लिए वो एसिड होगा कि बेस होगा, वो आपको कैसे पता लगेगा. इफ इट इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड देन इट विल डोनेट H पॉजिटिव आयन. ठीक है. डोनेट करेगा, किसी को देगा जिसको ज़रूरत है. ठीक है. तो इट विल बी अ, मैं अगर किसी चीज़ को डोनेट करूँगी तो आई विल बी अ डोनर. फाइन. मैं डोनेट कर रही हूँ, आई विल बी अ डोनर, और जो मुझसे लेगा दैट विल बी एक्सेप्टर, वो लेगा मुझसे. ठीक है. तो यहाँ पर भी जो एसिड होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है, वो H, उसके पास H पॉजिटिव आयन्स काफ़ी हैं. ठीक है. तो वो क्या करता है, अपना एक H पॉजिटिव आयन दूसरे को डोनेट कर देता है. तो इट इज़ अ हाइड्रोजन आयन डोनेटर. ठीक है. सेकेंड इज ब्रॉन्स्टेड बेस. अब बेस क्या होगा, दैट विल एक्सेप्ट. ठीक है. दैट विल एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयन. फाइन. इसके पास हाइड्रोजन आयन की कमी है. ठीक है. तो वो क्या करेगा, डोनेटर से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा. दैट विल बी बेस. ठीक है. तो जनरली ये डेफिनेशंस भी हम पढ़ लेते हैं. एंड एसिड इज अ सब्सटेंस दैट विल डोनेट H पॉजिटिव आयन एंड बेस इज अ सब्सटेंस दैट विल एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन. ठीक है. So example can be your reaction. One reaction we can study, the reaction between hydrochloric acid and ammonia. ठीक है. ये आपका क्या है, this is your hydrochloric acid, you all know, no need to write again and again. This is your ammonia, NH3 is ammonia. ठीक है. अब आप खुद सोचो कि जब HCl NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड विच प्रोडक्ट. ठीक है. यू कैन सी क्लियरली HCl एंड NH3. ठीक है. NH3 के पास H पॉजिटिव आयंस 3 है. N के अराउंड कितने हैं, अराउंड N3 है ना, 3H आर देयर. तो इसको कोई कमी नहीं है H पॉजिटिव आयन की. And here only one H is there, है ना, सिंगल H is there. बेसिकली रिएक्शन कैसे होगी HCl और अमोनिया के बीच में, NH3 एंड HCl. फाइन. सो इट विल फॉर्म NH3 और H आपस में मिल जाएंगे. ठीक है. आफ्टर द डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस. तो ये क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव दैट विल बी एक्वस. ठीक है. ये देखो, इसका ये और ये H मिल गए, NH4 पॉजिटिव बन गया. रह क्या गया, Cl नेगेटिव. ठीक है. दिस विल बी ऑल्सो इन एक्वस फॉर्म. फाइन. तो इसको हम बोलते हैं, जो NH4 पॉजिटिव बना, दिस इज अमोनियम आयन. तो
आपको पता है NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना है ना, जो कि NH4 पॉजिटिव होता है इसकी नेमिंग होती है दैट इज योर अमोनियम आयन, ठीक है। अमोनिया से अमोनियम आयन बना तो NH4 पॉजिटिव इज अमोनियम आयन, ठीक है। या एंड दिस इज विल बी योर क्लोराइड आयन, दिस यू नो ऑलरेडी, क्लोराइड आयन विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रॉन्स्टेड एसिड मुझे बताओ कौन सा है, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड अदर इज ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। नाउ सी ब्रॉन्स्टेड एसिड विल बी which will donate H positive ion, so ब्रॉन्स्टेड एसिड विल बी, किसने डोनेट किया यहाँ पर, जो HCl है उसने अपना एक NH3 को दे दिया, तभी तो वो कंबाइन करके उसने NH4 पॉजिटिव बनाया है ना। तो डोनेट किसने किया एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में डोनेट इसने किया, फाइन, HCl ने डोनेट किया NH3 माना कि इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, बट टू कंप्लीट द रिएक्शन जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसको डोनेट करना चाहिए, है ना, बट अगर ये डोनेट कर देगा तो ये क्या बना पाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बोला कि बच्चे कहीं ऐसे ही सोचते हैं कि NH3 है तो इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो इट शुड डोनेट टू द अदर वन विच इज़ डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर हम ऐसा करना चाहेंगे तो ये कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, H2Cl2 इज़ नथिंग, फाइन। तो क्या होगा, जो HCl है, जो H है वो अपना डोनेट कर देगा NH3 को ताकि ये NH4 पॉजिटिव बना दे, और जो Cl है वो Cl नेगेटिव बना देगा, ठीक है, Cl नेगेटिव। नाउ ब्रॉन्स्टेड एसिड हेयर विल बी योर HCl, फाइन, ब्रॉन्स्टेड एसिड विल बी HCl। और बच्चों ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा होगा, दैट विल बी योर NH3, ठीक है, जिसने एक्सेप्ट किया उसके आए हुए हाइड्रोजन को, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें एक कॉन्जुगेट एसिड बनता है, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड और बेस, वो क्या होता है, आपने ब्रॉन्स्टेड एसिड देख लिया HCl है, ठीक है, HCl है, HCl से देखो एक H तो इसके पास चला गया तो NH4 पॉजिटिव बना दिया, पर Cl का क्या बन गया, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो जो ये लेफ्ट ओवर एलिमेंट होता है ना, दैट इज योर Cl, Cl ने Cl नेगेटिव बना लिया ना, तो HCl का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, Cl नेगेटिव, समझ आया, कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, Cl नेगेटिव, फाइन। सिमिलरली ब्रॉन्स्टेड बेस है NH3, NH3 का क्या होगा, NH3 से ये बना, HCl से ये बना, ठीक है, मींस NH3 ने पहले अपना इसने अपना इसको डोनेट किया ना, तभी NH3 से NH4 पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड अगर मैं आपसे पूछूं तो वो ये होगा NH4 पॉजिटिव, समझ आया। और आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट आर ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस, और जो उनके कॉन्जुगेट एसिड और बेस होते हैं दैट इज योर that you can study the ionic form from the reaction itself, जो उनके ionic form होंगे वो उनके conjugate acid होंगे। So sorry, this is not a base, this is acid, conjugate acid, by mistake I have written conjugate acid। इसका conjugate acid Cl नेगेटिव होगा और इसका conjugate acid NH4 पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये आयन्स वो वाला बनाएगा और ये वो वाला। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्स, फाइन। Okay students, so now moving to our next topic of today's session, that is indicators।
तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंसेस इन आर केमिस्ट्री फ्रॉम आर लैब पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आर प्रैक्टिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इंडिकेटर्स को हम मेनली लैब्स में यूज़ करते हैं फॉर टेस्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बेसिस, फाइन एंड सॉल्ट्स। सो व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जब हम किसी एसिड या बेस सॉल्यूशन में उसको डालेंगे तो क्या होगा? इट विल रिजल्ट इनटू द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, दैट इज उसका कलर चेंज आ सकता है, ठीक है। देन ऑर्डर चेंज, ऑर्डर मीन्स स्मेल, स्मेल चेंज आती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है मोस्टली इनकी, ठीक है। एंड ठीक है, व्हेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद एसिड और अ बेस। सो एन इंडिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस ही हुआ, ठीक है, विच शोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेनली कलर, order, when they are brought in contact with an acid or a base, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब में, जो जब हम इंडिकेटर्स डालते हैं, जिस सॉल्यूशन में हमने डाला उसका मोस्टली कलर चेंज आता है, ठीक है। कलर चेंज कैन बी एनी डिपेंडिंग अपॉन दैट सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो इंडिकेटर्स का काम होता है करना। Then two types of indicators are found. First is your natural indicators and second is सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होंगे जो नेचुरली प्रोवाइडेड होते हैं बाय नेचर, ठीक है, उसमें हमारा ह्यूमन का कोई हाथ नहीं होता है, ठीक है, दे आर नेचुरली प्रिपेयर्ड। एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स विल बी आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स और मैन मेड इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड केमिकली फ्रॉम रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, ठीक है। तो फिर वो प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल इंडिकेटर्स कैन बी योर चाइना रोज पेटल्स। अगर आपने कभी चाइना रोज का फ्लावर देखा हो तो जो उसके पेटल्स होते हैं, दे गिव अ वेरी ब्यूटीफुल कलर ऑन इट्स ओन। चाइना रोज पेटल्स, देन रोज पेटल्स, ठीक है, रोज बहुत सुंदर कलर देते हैं, ठीक है। देन योर लिटमस, लिटमस, ठीक है, लिटमस, आफ्टर लिटमस टर्मरिक इज देयर। टर्मरिक इज हल्दी, जिसको आप हल्दी बोलते हो, दैट इज़ यूज्ड इन योर होम्स ऑल्सो। कहीं पे भी अगर आपको पता है कि टर्मरिक कहीं पे भी अगर गिर जाए तो उसका कलर कभी नहीं जाता है ना, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी डार्क स्टेन एंड इट एक्ट्स एज अ नेचुरल इंडिकेटर, तो वो कलर प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है, टर्मरिक, फाइन। देन कैबेज लीव्स, कैबेज के लीव्स को भी अगर देखो, आप कभी नोटिस करो तो वो कलर देते हैं एंड दैट कलर इज़ वेरी नेचुरल, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, फाइन। तो इसमें से मोस्टली इन लैब लिटमस इज यूज्ड। लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी वेयर द स्टूडेंट्स डू एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग लिटमस पेपर टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, फाइन। जो आपका लिटमस होता है, दैट ऑलवेज रिमेंबर कि जो लिटमस होता है वो कहाँ से आपको मिलता है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्पीशीज माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस, ठीक है। आपने सुना होगा लाइकेंस के बारे में इन योर बायोलॉजी। लाइकेंस, एल्गी लाइकेंस है ना, एल्गी एंड लाइकेंस दे ऑलवेज लिव इन एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट होता है, ठीक है। तो लाइकेंस एक स्पीशीज़ है जिससे आपको लिटमस मिलता है, ठीक है। देन टर्मरिक हल्दी हो गया, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स। देन coming on synthetic indicators, synthetic indicators are used in your science labs mostly. They can be, for example, phenolphthalein, ठीक है, phenolphthalein is one indicator. Then KMNO, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है। देन अदर वन कैन बी और मिथाइल ऑरेंज,
ठीक है। देन मिथाइल ब्लू, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ योर सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक विद डेफिनेशन ऑफ योर इंडिकेटर्स, ठीक है. नाउ कमिंग टू मोर एग्जाम्पल्स एंड मोर डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज इंडिकेटर्स. Okay, so now coming on your indicators one by one. First is your litmus, ठीक है. Litmus is a type of natural indicator and the color of the solutions will be as follows. For example, अगर आप litmus को टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, litmus के साथ, and अगर आपके पास वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें आपने टेस्टिंग करी, वो सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल हुआ, दैट मीन्स पर्पल कलर आया होगा, ठीक है. तो अगर पर्पल कलर आता है, इफ पर्पल कलर इज देयर देन दैट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. सिमिलरली इफ रेड कलर इज देयर देन दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड इफ ब्लू कलर इज देयर देन दैट सॉल्यूशन इज बेसिक, ठीक है. तो ये हमें लिटमस इंडिकेटर अगर उसमें डाला हुआ है तब पता लगता है, ठीक है. नाउ लिटमस इज अवेलेबल एज स्ट्रिप्स ऑफ 2 वेराइटीज. हमेशा जो लिटमस होता है वो 2 तरह का आपको अवेलेबल होता है मार्केट में, एंड इन योर लैब्स ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ लिटमस आर देयर. वन इज रेड लिटमस पेपर एंड अदर इज ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है. तो 2 तरह की वेराइटीज़ का आता है. थर्ड इज योर this you already know. I have told you when I described you about the definitions of acid and bases. The acid is a substance which will turn blue litmus to red. means आपने कोई solution लिया, उसमें आप litmus paper को dip करोगे तो अगर उसका कलर red आ जाएगा then that is acidic solution, and base is that which turns red litmus to blue. means blue color develop होगा then that solution will be basic in nature. Okay, now coming to second इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज, ठीक है. तो मिथाइल ऑरेंज का हमें कैसे पता लगेगा अबाउट द बाय गिविंग कलर्स. अगर ऑरेंज कलर अपीयर होगा then that will be neutral solution because it is already methyl orange ना. so if methyl orange is there then that will be a neutral solution. then if red color appears then that solution will be acidic, and for yellow it will be basic in nature. Fine. Now last is your phenolphthalein indicator. For phenolphthalein in neutral solution it will be colorless, no color will be there, and for acidic solution it will remain colorless. then in basic solution the color changes to pink. Fine. So this indicator is commonly used, mostly used in your titrations which you will do in your 11th class in your chemistry. तो titrations में mainly यही वाले जो indicator है use होता है for titrations. जब आप testing करते हो तो उसमें आपको color change notice करना पड़ता है. pink color appears in the flask, ठीक है. तो वो आपका experiment है in your 11th class. So this was all about your indicators with some examples and explanations and about the color change, ठीक है. आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ आया होगा. आज के लिए सिर्फ इतना ही. हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर करेंगे. एंड आप लोगों को कोई भी डाउट हो प्लीज़ यू कैन कमेंट, एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.